तो रीटॉक्स के एपिसोड 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी और सज्जनों। लास्ट वीक में इतने सारे इवेंट्स हुए ना यार, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली न्यूज तो आनी थी जो कि आई भी है। तो फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो कि हमारे प्यारे गोल्डी भाई से रिलेटेड है। रिसेंटली उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन अभी उनका एक इंटरव्यू आया है एरियल हलवानी के साथ, जिसमें कि पता गोल्डी भाई क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब कभी भी वापस आने वाला हूं। मतलब सोचो, इन फ्यूचर कभी भी नहीं, किसी भी रोल में नहीं, किसी भी कैपेसिटी में नहीं, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट तक में नहीं यार। जो कि आपको पता ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के कितने फॉर्मर सुपरस्टार्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरटेकर, बूगी मैन, केन, ये सारे ऐसे सुपरस्टार्स जो कि करंटली एक्टिव तो नहीं लेकिन लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइंड ही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से इन्हें पेमेंट जाती है। लेकिन गोल्डी भाई बोलते मैं तो आना ही नहीं चाहता अब। जिसका रीजन क्या है आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि गोल्डबर्ग को जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कट ऑफ किया वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये गोल्डबर्ग ने खुद ही कहा, बता रहे थे कि भाई मैं बिल्कुल पिस्ड ऑफ था जिस तरह से उन्होंने मेरी स्पीच कट ऑफ की है लास्ट में। जो कि ठीक है, नाराजगी उनकी, क्योंकि अब गोल्डबर्ग का इतना बड़ा मोमेंट है, उनका रिटायरमेंट मैच है, फॉर द लास्ट टाइम एवर कंपीट कर रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहां पे थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए था। ठीक है, नेटवर्क वगैरह की होती है चीज, टाइमिंग्स, एड्स एक्सेट्रा, लेकिन गोल्डबर्ग के लिए वो इतना सा तो कर सकते थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना सिक्का तो चलता है कि वो कमर्शियल फ्री कर सकते हैं चीजों को, थोड़ा टाइम इधर उधर भी बढ़ा सकते हैं। बस आजकल तो ओटीटी पे आती है यार सारी चीजें। वैसे भी सेमी प्रीमियम लाइव इवेंट था, एनबीसी और पीकॉक पे आना था, बाकी तो यूट्यूब पे चल रहा था, इतनी जरूरत थी नहीं। जो कि गोल्डबर्ग का भी कहना है और इस पे तो मैं अग्री करता हूँ गोल्डबर्ग से कि थोड़े से लीनियंट हो सकते थे वो गोल्डबर्ग को लेके, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हुए नहीं। उन्होंने फुल ऑन एड्स भी दिखाई मैच के बीच, लग रहा था जैसे रॉ स्मैकडाउन का एपिसोड चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने फिर स्पीच भी बीच में ही कट कर दी। इसलिए हमारे गोल्डी भाई थोड़े नाराज है और नहीं आना चाहते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी। उल्टा सिर्फ यही नहीं बातें, और भी काफी सारी बातें जिससे कि वो नाराज है। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहते थे कि उनका जो मैच है वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाए। वो चाहते थे कि भाई उनका रिटायरमेंट मैच इस साल के शुरू में ही अनाउंस कर देना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, जो कि इतनी वैलिड चीजें मुझे नहीं लगती है। अगर गोल्डबर्ग को पहले प्रॉब्लम थी इस चीज से डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो वो चीजें तो उन्हें पहले रेफर कर देनी चाहिए थी, पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि एक बार कंसीडर करने का चांस तो मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन अगर आप मैच के बाद ये सब बोल रहे हो, फिर तो क्या ही पॉइंट बनता है इन सारी चीजों का। हाँ, बस गोल्डबर्ग ने जो बोला कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई को कट ऑफ नहीं करना चाहिए था उन्हें बीच में, इस वाली बात से मैं अग्री करता हूं। उनकी थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई गोल्डी भाई पे चर्चा, लेकिन जरूरी थी यार। बाकी इससे नेक्स्ट चीज केविन ओवेंस से रिलेटेड है। रिसेंटली उनकी नेक सर्जरी हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब मैं तो चाहूंगा कि अब वो रिकवर भी उतने अच्छे से कर जाए, क्योंकि नेक सर्जरी का रिकवरी पीरियड बहुत ज्यादा लंबा भी जाता है। बिगी को हमने ऑलरेडी देख लिया, एज को हम देख चुके हैं, ब्रायन डेनियल्सन को देख चुके हैं, पेज को देख चुके हैं, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स थ्रू आउट द इयर्स देख लिए जिनको नेक में प्रॉब्लम हुई थी और कितना लंबा लंबा टाइम उन्होंने लिया वापस आने के लिए। डेफिनेटली कभी ना कभी वो वापस आ सकते हैं, लेकिन नेक इश्यूज एक सुपरस्टार के प्राइम करियर का काफी टाइम खा जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। बट अच्छी बात है कि सक्सेसफुल नेक सर्जरी हो गई है अभी उनकी। नाउ इससे जो नेक्स्ट न्यूज है उससे सुन के तो आप खुश हो जाने वाले हो बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्यारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। एक हिंट मिला है ब्रॉक लेसनर की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न का, क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने स्टोर पे ब्रॉक लेसनर की एक मर्च डाली है। अब आपको पता ही, जो सुपरस्टार्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे होते हैं, उनकी मर्च डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचना शुरू करती है। और जो सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल जाते हैं या उनको नहीं लगता कि कभी वापस आएंगे या फिर वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में नहीं, अब उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्चेस हटा देती है। फॉर एग्जांपल ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ पीछे हुआ था, और भी काफी सारे सुपरस्टार्स। लेकिन अभी जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर की मर्च डाली है स्टोर पे, तो उससे काफी बड़ा हिंट मिलता है कि शायद नियर फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले, मे बी समरस्लैम। भाई मैं तो क्या ही बोलूं, अभी क्या ही बोल सकते हैं यार। ब्रॉक का इतना ज्यादा अनसर्टेन है ना, कोई भी पक्की तरह से नहीं बता सकता कि डेफिनेटली ये चीज होने ही होने वाली है। कंफ्यूजिंग ही रहेगा हमेशा से, जब तक हम उन्हें क्लियरली पूरी एचडी क्वालिटी में देख नहीं लेते अपनी स्क्रीन के ऊपर। बट एटलीस्ट चलो यार, छोटा सा हिंट सही मिला तो मिला, और वो भी ऑफिशियल तरीके से, ऐसा नहीं कोई रूमर वगैरह है। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज छोटी सी एनएक्सटी के एपिसोड से हमें पता लगी थी, जब ट्रिक विलियम्स ने एलएफजी टीम को डिसरिस्पेक्ट किया था, और अंडरटेकर ने उसके बाद ट्वीट किया था कि अगर मेरी टीम को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो यानी कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, जिसके लिए हमारे द फिनोम द अंडरटेकर वापस आने वाले हैं एनएक्सटी में टू कन्फ्रंट ट्रिक विलियम्स। अब देखो, इंटरेस्टिंग तो है, जब भी कोई लेजेंड वापस आता है, फॉर एग्जांपल रॉक आया था जब एनएक्सटी में, मजा आया था देखने में, वैसे ही अंडरटेकर अब जब जाएंगे तो मजा तो आएगा डेफिनेटली। ये मेन स्टोरीज की तरफ लीड तो नहीं करेगी चीज, लेकिन जो अपकमिंग टैलेंट्स है एलएफजी के, जो कि फ्यूचर एनएक्सटी सुपरस्टार्स बनेंगे, देन मेन रोस्टर पे वर्ल्ड चैंपियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मजा आएगा देखने में कि अंडरटेकर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह सारी चीजें पुल ऑफ करती है नेक्स्ट वीक। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट से रिलेटेड है। देखो, उनका रिटायरमेंट टूर तो चल ही रहा है, आधा खत्म भी हो चुका है, आधा बचा है, और उनका फाइनल मैच भी क्लोज आता जा रहा है, जो कि हमें मिड दिसंबर में देखने को मिलेगा ऑफ 2025। लेकिन होगा किसके अगेंस्ट, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी कंपीट करवा दिया जॉन सीना को, सीएम पंक के अगेंस्ट ऑलरेडी कंपीट कर चुके हैं, अब सीना फाइनल किसके अगेंस्ट करेंगे। अब देखो, जेबीएल के अकॉर्डिंग तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन
जॉन सीना को या तो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट डालेगी, या तो रोमन रेंस के अगेंस्ट, या तो द रॉक के अगेंस्ट, जिसका सेंस भी काफी ज्यादा बनता है क्योंकि ब्रॉक, रोमन ये तो बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस है। रॉक का सबसे ज्यादा सेंस इसलिए बनता है क्योंकि रॉक ने ही वो ट्रिगर पुल किया था जॉन सीना के हील टर्न का, तो स्टोरी अच्छी खासी लीड कर जाएगी और रॉक की तरफ जो नेगेटिविटी फैंस की आई है ना, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ठीक कर सकती है अगर वो ये मैच बुक कर देती है एज सीनाज रिटायरमेंट मैच। बट ये तो चलो हो गई स्पेकुलेशन। एक्चुअल चीज क्या है? एक्चुअल चीज फिलहाल तो ये पता लगी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच प्लान कर रही है अगेंस्ट गुंथर। अब देखो करंट टाइम में तो गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, मुझे नहीं पता तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तो है। तो अगर जॉन सीना वर्सेस गुंथर फाइनल मैच होता है तो टाइटल वर्सेस टाइटल भी हो सकता है, एक नॉर्मल मैच भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। बट मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि क्या हम खुश होंगे गुंथर को सीना का लास्ट ओपोनेंट बनते हुए देखने में। अब मैं पर्सनली बोलूं तो शायद मैं ना हूं, क्योंकि मेरे मन में और भी काफी बड़े बड़े नाम है, स्पेशली वो जो कि जेबीएल ने बताया। आप अपने इस पे थॉट जरूर बताना यार, आप किसको सीना का लास्ट ओपोनेंट बनते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल इससे नेक्स्ट चीज सेथ रॉलिंस की नी इंजरी से रिलेटेड है, कोई खास अपडेट नहीं है वैसे, बस इतना सा पता लगा कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच हो रहा था सेथ वर्सेस एले नाइट का, उसमें ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस को जीतना था, ना कि एले नाइट को, जो कि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ चीज, क्योंकि सेथ अभी इतने पावरफुल यार टॉप टियर बंदे चल रहे हैं, वो कैसे हार जाते हैं। और अगले दिन जिस तरह ब्रॉन ब्रेकर ने पिन किया एले नाइट को, उससे तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि हाँ सेथ ही जीतने वाले थे एसएनएमई में। चलो नाउ इससे नेक्स्ट रिलेटेड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट से रिलेटेड, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर अभी भी करवा सकती है अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है। जिस तरह एवोल्यूशन इवेंट रिसीव किया ऑडियंस ने, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से भी बढ़िया लगा काफी सारे लोगों को, मुझे भी पर्सनली, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और इवेंट करवाने वाली है इसका इन फ्यूचर। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज ट्रिश स्ट्रैटस से रिलेटेड है कि वो स्टिल इस साल में एक और मैच रेसल करने वाली है, जो कि वैसे अच्छी बात है क्योंकि ट्रिश अभी अच्छा खासा कंप्लीट कर लेती है। उनकी रेसलिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। एंड आज की बिल्कुल फाइनल न्यूज है सीएम पंक की वाइफ फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एजे ली से रिलेटेड, क्योंकि उनकी रिटर्न की बातें तो चलती रहती हैं एंड उसे पक्का करने के लिए रॉकजन पेरेज उसमें हमेशा फ्यूल डालती रहती हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने बोला कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल पीक पे ट्राई कर रही है कि एजे ली अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न कर लें, क्योंकि हमें पता ही है रॉकजन पेरेज हो गई, कोरा जेड हो गई, इनके लिए फादर फिगर है बिल्कुल सीएम पंक, उनके फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। और ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों क्लोज है सीएम पंक के, तो वो उनकी वाइफ एजे मेंडेस या एजे ली जो भी आपको बोलना है उनसे भी क्लोज है। तो रॉकजन पेरेज का तो कहना है कि वो हमेशा एट टाइम्स अपना बेस्ट देती रहती है एजे ली को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए। मैं तो बोलूंगा भाई रॉकजन पेरेज आपको हमारा फुल सपोर्ट, होपफुली आपकी कोशिश रंग लाए और एक दिन हमें एजे ली देखने को मिल जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस, मोस्ट प्रोबेबली एट रॉयल रंबल 2026। लेट्स सी व्हाट वी गेट। बाकी यार इस वीक की तो यही थी सारी न्यूज, कम थी लेकिन बड़ी बड़ी थी। बाकी आप फिर मिलेंगे हम रीटॉक्स एपिसोड 8 के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने रोमन रेंस का सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद अब समर स्लैम में क्या होने वाला है, कौन सा मैच होगा, कैसे सारी चीजें लीड करेंगी, सब कुछ बताया था। जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।